हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। एलटी ग्रेड के प्रैक्टिस सेट के साथ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना जैव विविधता संरक्षण के लिए की गई थी। और कब की गई? वर्ष 2000 में, 2003 में, 2005 में या 2008 में? तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 2003 में की गई थी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना। भारतीय नौसेना के आईएनएस विक्रमादित्य का मूल नाम क्या था? तो भारतीय नौसेना में जो आईएनएस विक्रमादित्य है उसके मूल नाम की बात की जा रही है। ऑप्शन देखते हैं, एडमिरल गार्नर, एडमिरल गॉर्वेन, एडमिरल गोर्स्कोव या एडमिरल गोजरा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जो ऑप्शन सी है, एडमिरल गोर्स्कोव। एडमिरल जो गोर्स्कोव है वो आईएनएस विक्रमादित्य का मूल नाम था। ये जो है हमने जो मूल रूप से सोवियत संघ रूस का जो एक विमान वाहक पोत था और भारत ने जब इसे खरीदा तो तब इसका नाम आईएनएस विक्रमादित्य रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिक्स देशों के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? केवल दक्षिण अफ्रीका और भारत इसके सदस्य हैं। रूस संस्थापक सदस्य है। जर्मनी ब्रिक्स का हिस्सा है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। बात हो रही है ब्रिक्स देशों की। तो इसमें जो ऑप्शन है केवल दक्षिण अफ्रीका और भारत सदस्य हैं, ये सही नहीं है। रूस संस्थापक सदस्य है, ये ऑप्शन सही है। जर्मनी ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है और इसकी स्थापना 2010 में नहीं 2009 में हुई थी। कब हुई है? 2009 में हुई थी। और जो इसके सदस्य हैं वो ब्रिक्स के नाम से ही हैं, BRICS। तो ब्रिक्स से होता है क्या? ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो यही इसके सदस्य हैं। जर्मनी ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी नृत्य शैली दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत से निकटता से संबंधित है? बात हो रही है कि कौन सी जो नृत्य शैली है वो दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत से निकटता से संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं, कथक, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, ओडिसी। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम का जो संबंध है वो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति स्थापित करने वाला पहला न्यायालय कौन सा था? इसके ऑप्शन देखते हैं, ए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, लोक अदालत या जिला अदालत। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत में न्यायिक समीक्षा का जो उसे है उसकी जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थापना, इसके ऑप्शन चेक करते हैं, 2002 में, 2005 में या 2000 में, 2006 में। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन जो है 2000 में। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 2000 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बात हो रही है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की। ऑप्शन देखते हैं, केंद्रीकृत डेटा संग्रह, विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन, तेज इंटरनेट कनेक्शन या वायरस से सुरक्षा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विकेंद्रीकृत और सुरक्षित जो लेन देन है वो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्राथमिक उद्देश्य है। इसका जो संबंध किससे है? इसका है कि पारदर्शी लेन देन होना चाहिए और जो विकेंद्रीकृत नेटवर्क है वो सुरक्षित होना चाहिए। इससे धोखाधड़ी और जो हैकिंग वाले जो केस होते हैं उन्हें कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए ऑप्शन है 11 सही 3/7, बी है 3 सही 7/11, सी ऑप्शन है 3 सही 11/7,
और डी ऑप्शन है 11 सही 7/3। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 3 सही 7/11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी? बात हो रही है समकोण त्रिभुज की। ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, 89 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है 84 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर या 115 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, 111 सेंटीमीटर। और डी ऑप्शन है इसका 76 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 57 सेंटीमीटर। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए 80 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, 89 सेंटीमीटर। तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। और आपको इसके लिए बता दूं कि जो समकोण में जो कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो इस तरह आप इसका राइट आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। ये क्या है कि जो समकोण होता है उसमें कर्ण का जो वर्ग होता है और बाकी जो दोनों भुजाएं होती हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिरिक ऑफ लाइफ लता मंगेशकर ए म्यूजिकल जर्नी के लेखक कौन है? बात हो रही है लिरिक ऑफ लाइफ लता मंगेशकर म्यूजिकल जर्नी की। ऑप्शन चेक करते हैं। यतीन्द्र मिश्रा, मृणाल पांडे, संगीत सेनानी या अरुण भाटिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यतीन्द्र मिश्रा की है ये लिरिक ऑफ लाइफ लता मंगेशकर ए म्यूजिकल जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 26 फरवरी, 21 फरवरी या 14 सितंबर। तो राइट ऑप्शन होगा ए 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1975 में जो नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो इसी 10 जनवरी को ही हुआ था। और हिंदी को मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार का विकास करने के लिए भाषा बनाना इसका उद्देश्य है कि उसका जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रसार है हिंदी का वो भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड्स है किस शहर में स्थापित किया गया? बात हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड की। तो ऑप्शन है पटना, विशाखापट्टनम, बनारस या बेंगलुरु। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम। तो ये ग्रीन एनर्जी पर आधारित जो देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड है। आरंभ किया गया है अभी ये स्थानीय स्तर पर नवीकरणीय जो ऊर्जा होती है उससे उसकी उपलब्धता सुनिश्चित होगी और जो जीवाश्म ईंधन हैं उन पर इससे निर्भरता घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुदर्शन चालुक्य शैली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बात हो रही है सुदर्शन चालुक्य शैली की। ऑप्शन देखते हैं। मध्यकालीन चित्रकला परंपरा, लोकगीत परंपरा, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला या प्राचीन मुद्रा परंपरा। तो सुदर्शन चालुक्य शैली का जो संबंध है वो दक्षिण भारतीय जो मंदिर वास्तुकला होती है वास्तुकला से है। इसका जो है चालुक्य वंश के जो शासन में क्या हो रहा था मंदिर निर्माण की एक विशेष शैली विकसित हुई थी। इसे सुदर्शन चालुक्य या जो वेश्रा शैली है इसके दो नाम है सुदर्शन चालुक्य या वेश्रा शैली कहा गया है। ये जो द्रविड़ है द्रविड़ और नागर होती है ना दोनों शैलियों की उनका संगम है। उन्हें मिलाकर ये शैली विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा आर्थिक मॉडल केंद्र और राज्य के बीच कर? यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है। इसमें था कि कौन सा जो आर्थिक मॉडल है केंद्र और राज्य के बीच कर राजस्व के हस्तांतरण को दर्शाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है इसे आप सही कर लेना। कर राजस्व के हस्तांतरण को दर्शाता है ये बताना था। ऑप्शन नंबर ए है निवेशक लाभ मॉडल। सेकंड है सरकारी सब्सिडी स्वचालन। सी राजकोषीय संघवाद, संपत्ति का निजीकरण। तो जो ऑप्शन सी है राजकोषीय संघवाद ये इसका राइट आंसर होगा। राजकोषीय संघवाद जिसे मतलब फिस्कल फेडरलिज्म भी कहा जाता है। इसमें कर संग्रह और खर्च की जो जिम्मेदारियां हैं वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांट दी जाती हैं और इसमें जो वित्त आयोग है वही मतलब मेन रोल प्ले करता है। मुख्य भूमिका किसकी है? वित्त आयोग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुप्त काल में मंदिरों की जो भूमि अनुदान है वो किस नाम से दिए जाते थे? बात हो रही है गुप्त काल की और बात हो रही है मंदिरों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान। तो उन्हें क्या वृत्ति कहा जाता था, अग्रहारा कहा जाता था, दानेश कहा जाता था या देवदाना? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी देवदाना कहा जाता था। देवदाना जो एक भूमि है मंदिरों को दान दी जाती थी पूजा संस्कार के लिए, सामाजिक कार्यों आदि के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में आईसीटी आधारित जो प्रशासन की संकल्पना है किस पंचवर्षीय योजना में रखी गई? बात हो रही है आईसीटी आधारित प्रशासन की संकल्पना। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में या 8वीं में, 9वीं में या 10वीं में? तो आईसीटी जो आधारित जो प्रशासन की संकल्पना है वह रखी गई थी 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें रखी गई थी। और 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के टाइम पीरियड में थी। और इसका जो बता प्रशासनिक जो सुधार हैं उनमें सूचना एवं संचार जो तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता को मतलब उस टाइम पे जरूरी माना गया और यहीं से ई गवर्नेंस की शुरुआत भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गर्भनाल प्लाज्मा बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये ऑप्शन देखते हैं। वयस्कों के लिए प्लाज्मा पारित, स्टेम सेल संरक्षण एवं पुनः उपयोग, शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, हीमोग्लोबिन औषधीय उपयोग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्टेम सेल संरक्षण एवं पुनः उपयोग। तो जो गर्भनाल प्लाज्मा से लिया गया जो ब्लड होता है उसमें स्टेम सेल होता है। इनका जो उपयोग होता है भविष्य में ल्यूकेमिया जैसे थैलेसीमिया जो बीमारी होती है उनके उपचार में किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी है स्टेम सेल संरक्षण एवं पुनः उपयोग। गर्भनाल प्लाज्मा बैंकिंग। किस संविधान संशोधन ने पशुपालन की नीति को निदेशक तत्वों में जोड़ा? नीति निर्देशक तत्वों में किस संविधान संशोधन ने पशुपालन को जोड़ा है? इसका जो राइट ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो 42वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जैसे पशुपालन था इस तरह के जो सामाजिक कल्याण के जो विषय थे, पर्यावरण संरक्षण था, उन्हें नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नक्सल विरोधी अभियानों हेतु सीआरपीएफ के अंतर्गत कौन सी कमांडो इकाई कार्यरत है? बात हो रही है नक्सल विरोधी अभियानों हेतु और बात हो रही है सीआरपीएफ के अंतर्गत कौन सी कमांडो इकाई कार्यरत है। इसमें ऑप्शन एनएसजी है, कोबरा है या आईटीबीपी है या बीएसएफ है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है कोबरा। कोबरा क्या होता है? कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन। ये 2009 में स्थापित हुई थी, गठित हुई थी और सीआरपीएफ की विशेष इकाई के रूप में जो नक्सल विरोधी जो एरिया होते हैं, नक्सल प्रभावित जो एरिया होते हैं वहां पर यह काम करती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी कोबरा है। भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करें, भारतीय उद्योग परिसंघ के 2025-26 के लिए जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? ये ऑप्शन देखते हैं। सुचित्रा के यल्ला, आर मुकुंदन, संजय मेहता, राजीव मोमानी। तो ऑप्शन नंबर डी राजीव मोमानी जो हैं वो भारतीय उद्योग परिसंघ के 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और ये जो हैं ईवाई इंडिया के चेयरमैन भी हैं राजीव मोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएमएफ के अप्रैल जो 2025 में ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनीतिक जोखिम घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक रिटर्न, इसकी बात हो रही है, वैश्विक स्टॉक रिटर्न में औसतन कितनी गिरावट आई है? ऑप्शन चेक करते हैं। 1%, 3.2%, 2.5%, 1.5%। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन नंबर 1। 1% की जो गिरावट है वो आईएमएफ के अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में आई है वैश्विक स्टॉक रिटर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 97वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसके बाद संशोधन के साथ जो असंगत राज्य सहकारी कानून है वो कितने समय तक लागू रह सकता है? बात हो रही है कि जो राज्य सहकारी कानून है, असंगत जो राज्य सहकारी कानून है, जब 97वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें जो असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकते हैं? ऑप्शन 6 माह, 5 वर्ष, 1 वर्ष या 2 माह। तो राइट ऑप्शन है तो वे 1 वर्ष तक लागू रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। तो राइट ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था है। जब भी कोई देश की सुरक्षा पर या तो बाहरी हमला हो या आंतरिक गड़बड़ी हो तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? सिविल सेवा की आयु सीमा, शिक्षा नीति, भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार या देशी प्रेस अधिनियम। किसकी बात हो रही है? इल्बर्ट विल विवाद की। इल्बर्ट विल विवाद कब का है? 1883 का। 1883 का इल्बर्ट विल विवाद था। इसका राइट ऑप्शन है भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार की बात इसमें की गई थी। उन्हें जो यूरोपीय जज थे उन पर अधिकार दिया गया था कि उन पर भी यूरोपीय जो नागरिक थे उन पर अधिकार दिया गया कि वे उन पर भी भारतीय जज सुनवाई कर सकेंगे। इसका बाद में विरोध होता है और बाद में इसे मतलब कैंसिल भी करना पड़ता है। तो भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार की बात इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की सोशल जस्टिस बेंच गठित करने का आदेश किसने दिया था? बात हो रही है उच्चतम न्यायालय की सोशल जस्टिस बेंच। इसके ऑप्शन देखते हैं। न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा, न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन, न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इसमें है सोशल जस्टिस बेंच को गठित जो करने का क्या गया था। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एच.एल. दत्तू न्यायमूर्ति एच.एल. जो दत्तू थे उन्होंने सोशल जस्टिस बेंच गठित करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कौन सा जो मुख्य परिवर्तन है वो सुझाया गया था? बात हो रही है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ऑप्शन देखते हैं। संघात्मक सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, द्वैध शासन की समाप्ति, पंचायती राज का परिचय। तो 1935 के अंतर्गत जो परिवर्तन सुझाया गया था वह सुझाया गया था संघात्मक सरकार की। जो पहली बार संघात्मक शासन व्यवस्था की संकल्पना प्रस्तुत की गई वह 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। परमाणु के केंद्रक की खोज किसने की? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोहर, जे.जे. थॉमसन या फिर जेम्स चैडविक। तो ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये किसने परमाणु के केंद्र की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। इन्होंने जो सोने के पत्ते पर अल्फा किरणों का प्रयोग किया था जिससे वैसे परमाणु केंद्र की खोज इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शावरिन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बात हो रही है शावरिन ग्रीन बॉन्ड की। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। आरबीआई द्वारा जारी सरकार के कुल बाजार उधारी का हिस्सा। बी है ग्रामीण विकास हेतु, मतलब शावरिन बॉन्ड का संबंध किससे है ये बता रहा है। ग्रामीण विकास हेतु, केवल अवसंरचना परियोजनाओं हेतु, कुल विदेशी निवेशकों हेतु। तो जो ऑप्शन इसमें ए है आरबीआई द्वारा जारी, ये आरबीआई द्वारा जारी होता है सरकार के कुल बाजार उधारी के हिस्से से शावरिन ग्रीन बॉन्ड जो होते हैं उनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय या नीति आयोग। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जो है तो वो तैयार किया जाता है और ये जो बजट पेश होता है हर प्रतिवर्ष उससे पहले इसे प्रस्तुत किया जाता है। जो वित्त मंत्रालय का जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है वो बजट से पहले इसे प्रस्तुत करता है। चलिए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हम हर प्रैक्टिस सेट में दुगनी मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं सिर्फ आपके एक लाइक के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।